सिर्फ सूचना नहीं बल्कि संस्कार भी बांटती खबरें। ब्रह्मा कुमारीज के देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबरों के साथ आप देख रहे हैं मधुबन न्यूज। काठमांडू में आध्यात्मिक जागृति द्वारा विश्व नवनिर्माण का राष्ट्रीय शुभारंभ। जब पूरी दुनिया शांति, नैतिक मूल्य और आंतरिक शक्ति की तलाश में है, ऐसे समय में नेपाल की धरती से विश्व नवनिर्माण का एक प्रेरणादायी संदेश गूंजा। ब्रह्मा कुमारीज राजयोग सेवा केंद्र काठमांडू द्वारा इस वर्ष की कैनोपी थीम स्पिरिचुअल अवेकनिंग फॉर वर्ल्ड रिन्यूअल अर्थात आध्यात्मिक जागृति द्वारा विश्व नवनिर्माण का राष्ट्रीय शुभारंभ भव्य रूप से संपन्न हुआ। भक्तपुर स्थित जर्मन होम्स के विशाल सभागार में आयोजित इस समारोह में लगभग 2000 लोगों ने सहभागिता की। मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद नेपाल की राष्ट्रीय सभा के अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल ने कहा कि विज्ञान और तकनीक ने मानव जीवन को सुविधाजनक बनाया है, लेकिन आध्यात्मिक मूल्यों के अभाव में समाज अनेक चुनौतियों का सामना कर रहा है। उन्होंने ब्रह्मा कुमारी संस्था द्वारा राजयोग ध्यान के माध्यम से मानवीय मूल्यों और सकारात्मक जीवन शैली बढ़ावा देने के प्रयासों की सराहना की। वहीं आबूराज शांतिवन से आई वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके उषा ने कहा कि आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग का अभ्यास व्यक्ति के विचारों, संस्कारों और व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाकर विश्व नवनिर्माण का आधार बनता है। ब्रह्मा कुमारी संस्थाले नेपाली समाजमा मानिसको चारित्रिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, शैक्षिक र व्यावसायिक आदि विधाहरूको उन्नयन तथा शुद्धिकरण एवं सशक्तिकरण जस्ता कार्यमा अहोरात्र मेहनत गरिरहेको अनुभव मैले गरेको छु। कि दुनिया के अंदर जितनी भी आध्यात्मिक क्रांति अगर किसी ने लाया है तो एक जागृत इंसान ने लाया है। आध्यात्मिक जागृति अर्थात पहले हम ये देखें कि मैं कौन हूं, मेरी वास्तविकता क्या है, मेरे इस जीवन का उद्देश्य क्या है, ये जागृति है। कार्यक्रम में सांसद रुकेश रंजीत समेत अनेक गणमान्य अतिथियों ने भी अपने विचार रखे। मौके पर मौजूद काठमांडू जोन के निदेशक बीके राज ने बताया कि मानव आत्म जागृति और परमात्मा जागृति व राजयोग के निरंतर अभ्यास से अपने संस्कारों का शुद्धिकरण कर देवात्मा बन सकता है। उद्घाटन से पूर्व रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। नैतिकवान बनाउने, क्षमता विस्तार गर्ने अनि अनुशासित समाज बनाउने यो अभियान आज यो पावन भूमि भक्तपुरबाट सुरु गर्न पाउँदाखेरि एक काला युग जाने वाला है और सत्य का संसार आने वाला है। ये खुशखबरी हम भगवान ने सुनाई है, जो अपने सभी भाई बहनों को सुनाना हमारा कर्तव्य है, हमारा धर्म है। वहीं कैनोपी थीम के शुभारंभ से पहले 550 धारणा मूर्त भाई बहनों का सम्मान तथा लगभग 4000 साधकों के लिए विशेष योग तपस्या कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। इसके साथ ही 200 समर्पित टीचर्स बहनों और भाइयों का भी सम्मान किया गया। सुनका बाला झुल्छन् निर्माणाधीन शिव मानसरोवर बनेगा सुख शांति का केंद्र। मध्य प्रदेश के बरुखेड़ा में निर्माणाधीन शिव मानसरोवर नीमच जिले के लिए सुख शांति बरसाने वाला आध्यात्मिक परिसर सिद्ध होगा। 1 लाख वर्ग फुट के शिव मानसरोवर में 50 फीट ऊंचा विशाल शिवलिंगाकार मंदिर, मेडिटेशन हॉल एवं आर्ट गैलरी बनेगा। दरअसल ये जानकारी नीमच के डायरेक्टर बीके सुरेंद्र ने आध्यात्मिक समागम के दौरान दी। उनका कहना है कि शिव मानसरोवर के इस परिसर में पर्यावरण की सुंदरता का ख्याल रखने के साथ ही डिजिटल सुविधाएं भी दी जाएंगी और 1200 से अधिक क्षमता वाला विशाल हॉल बनाया जाएगा। विशाल आध्यात्मिक समागम को संबोधित करते हुए सब जोन प्रभारी बीके सविता ने गहरी मन की शांति एवं पारिवारिक जीवन में
तनाव मुक्त खुशहाल जीवन के लिए आध्यात्मिक टिप्स दिए। इस भव्य कार्यक्रम में वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष चोपड़ा ने उपस्थित होकर इस विशाल परिसर के निर्माण कार्य के प्रति अपनी शुभकामनाएं दी। बहुत अच्छी जगह, मेरे मन में जो परिकल्पना है, शायद यह जगह पर जब आश्रम बनकर तैयार हुआ तो मेरा ऐसा मानना है कि शायद यह जो आश्रम बनेगा पूरे मध्य प्रदेश में नहीं पूरे देश में ये सबसे अच्छा आश्रम बनेगा। सेवा और स्वोन्नति के बीच संतुलन जरूरी। छत्तीसगढ़ के दुर्ग स्थित आनंद सरोवर सेवा केंद्र में इंदौर जोन के जोनल इंचार्ज बीके हेमलता के आगमन पर आध्यात्मिक उमंग और उत्साह का वातावरण देखने को मिला। इस अवसर पर बीके हेमलता ने ब्राह्मण परिवार को संबोधित करते हुए जीवन में आत्मिक स्थिति और सेवा की गहनता बढ़ाने का संदेश दिया। उन्होंने सेवा और स्वोन्नति के बीच संतुलन बनाए रखते हुए सदा उमंग उत्साह में रहने तथा अपने श्रेष्ठ संस्कारों द्वारा समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने का आह्वान किया। कार्यक्रम की शुरुआत कन्याओं द्वारा प्रस्तुत मनमोहक सांस्कृतिक नृत्य से हुई, जिसने उपस्थित ब्राह्मण परिवार का मन मोह लिया। यह कार्यक्रम सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा के निर्देशन में संपन्न हुआ। वर्तमान समय बाबा भी हमको बहुत सूक्ष्म रूप से मदद करते हैं, क्योंकि बाबा को भी पता है कि अब सबको मुझे घर लेके जाना है। वापस घर जाने की रिटर्न जर्नी हम सबको करानी है बाबा को। तो बाबा हम बच्चों के लिए कितनी सुंदर पावन दुनिया रच रहे हैं। ब्रह्मा कुमारी के जयपुर स्थित पीस पैलेस सेवा केंद्र पर 3 दिवसीय समर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 100 से अधिक बच्चों ने भाग लिया। कार्यक्रम में योग शिक्षक बीके रमेश ने बच्चों को योग एवं व्यायाम के माध्यम से स्वस्थ जीवन शैली की जानकारी दी। बीके मनोज ने वैदिक गणित के विभिन्न ट्रिक्स सिखाकर तेज गणना के सरल तरीके बताए। बीके कविता ने प्रेरणादायी कहानियों एवं राजयोग के माध्यम से बच्चों को आत्मिक मूल्यों से परिचित कराया। इस शिविर में वैल्यू बेस्ड गेम्स, ड्राइंग प्रतियोगिता एवं डांस क्लास का भी आयोजन हुआ। सेवा केंद्र प्रभारी बीके हेमा तथा अजमेर से आई बीके आशा ने बच्चों को पुरस्कार वितरित कर शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि शिव शक्ति स्कूल के डायरेक्टर ओम प्रकाश चौधरी ने बच्चों का उत्साहवर्धन करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। समापन अवसर पर बच्चों ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि शिविर से उन्हें नई सीख, आत्मविश्वास, शांति और आनंद की अनुभूति हुई है। वैसे ही सब कुछ बदलने वाले बच्चे हैं, इनको ज़्यादा कुछ एजुकेशन के साथ में जो समर कैंप का जो आयोजन था यह बहुत ही जरूरी है और बच्चों के लिए आज के टाइम में शहरी क्षेत्र में इतना आवश्यक है। यह जो आपकी लाइफ है ये पढ़ने की लाइफ है, सीखने की लाइफ है। तो आपने यहाँ जो कुछ भी पढ़ा है उसमें जो मेडिटेशन सीखा है उसको आपको रोज करना है। अगली खबर की ओर रुख करें तो ये खबर राजकोट के रविरत्ना पार्क सेवा केंद्र से है, जहां इंटरनेशनल योग डे के उपलक्ष्य में वॉक फॉर पीस एंड योगा का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी ने ओम ध्वनि के उच्चारण के साथ शांति के प्रकंपन फैलाए। इसके साथ ही आसन और योग के द्वारा लोगों को योग को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। इस दौरान सेवा केंद्र प्रभारी बीके नलिनी, बीके गीता, बीके डिम्पल समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कारों से जुड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए मधुबन न्यूज।